नमस्कार मित्रों, आज हम सीखेंगे और समझेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं और हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई। तो आइए मित्रों, पढ़ते हैं और समझते हैं हिंदी राजभाषा। मित्रों, यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है और बहुत अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। इसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। 14 सितंबर सन 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। यानी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी, इसको मान्यता कब प्रदान की गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 सितंबर 1949, इसीलिए 14 सितंबर का जो दिन है, इसी दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बने कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को। और हमारे भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा हिंदी को कब मिला, तो 14 सितंबर सन 1949 को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तो दूसरा प्रश्न यहाँ पे है कि भारतीय संविधान के भाग 17 से भाग कौन सा है। प्रश्न आएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी भाषा को राजभाषा की बात कही गई है, तो वो भाग है 17। यानी भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और जो निम्न है, अब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। ये 22 भाषाएं कौन सी मित्रों, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ते हैं। पहला असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। आगे पढ़ते हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान 21वां संशोधन, संविधान में जो 21वां संशोधन हुआ था और अधिनियम कब आया था, 1967 ईस्वी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से इस पैराग्राफ में, इसको ध्यान से समझ लीजिए मित्रों। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान का 21वां संशोधन था, अधिनियम आया 1967 ईस्वी में। इसमें हिंदी, इसके द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई थी। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 को कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई थी। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल कर दिया गया, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। तो इस प्रकार मूल संविधान में कितनी टोटल संख्या हो गई है, तो 22 भाषाएं हो गई हैं। किस प्रकार से मैंने आपको बता दी है, इसको फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं आप। और किस संविधान में कौन सी भाषा जोड़ी गई है, ये भी आपको बता दिया है। पढ़ते हैं। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध, जो उपबंध दिए हैं ये कौन कौन से अनुच्छेद में दिए हैं। तो पहला अनुच्छेद है 343 में क्या कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, सीधा सीधा प्रश्न आता है कि किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो अनुच्छेद कौन सा है, 343। वेरी इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद है, इसको याद रखना मित्रों कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजन के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। ये 343 अनुच्छेद की बात है जो यहाँ पे दी हुई। अब आगे अनुच्छेद पढ़ते हैं 344। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा
आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। पहला है लिखा हुआ है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग। दूसरा है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों और संघ की और राज्य की अधिनियमताओं के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। चौथा है संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। पाँचवां है संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा। आगे आयोग से यह अपेक्षा की गई कि वह भारत की औद्योगिक संस्कृति और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हिंदी का सम्यक ध्यान रखेगा। ये जो है इतनी सारी बातें किस अनुच्छेद में बताएंगे, 344 अनुच्छेद में। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 345। किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था। ये बात कही गई अनुच्छेद 345 में। तो मित्रों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार।